हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम। मैं हूं इरफान यूसुफ। आज हम क्विक बुक्स की ट्रेनिंग के अंदर जो लेक्चर हम कवर करने जा रहे हैं, उस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि कस्टमर से अगर हमें पार्शियल पेमेंट रिसीव हो रही हो तो वो हम किस तरीके से पार्शियल पेमेंट हम कस्टमर की रिसीव करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि अगर हमें वेंडर को पार्शियल पेमेंट करनी हो तो हम किस तरीके से करेंगे, और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने कस्टमर से पार्शियल पेमेंट लेनी है तो हम किस तरीके से पार्शियल पेमेंट लेंगे। हम क्या करेंगे कि हम कस्टमर्स मेन्यू में जाएंगे और कस्टमर्स मेन्यू में जाके हम रिसीव पेमेंट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए जी, रिसीव पेमेंट का ऑप्शन है। रिसीव पेमेंट में जाएंगे और रिसीव पेमेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो कस्टमर सेलेक्ट करने के अंदर हमारे पास आप ये देखिए कि उसकी आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस नजर आ जाएंगी कि कौन कौन सी इनवाइसेस इस वक्त आउटस्टैंडिंग है। तो कस्टमर ने हमें क्या किया है कि कस्टमर ने हमें $10,000 इस वक्त हमें उसने पे कर दिए हैं। $10,000 में उसने कहा कि जो मेरी एक सबसे पुरानी इनवाइस है उसमें 7,250 का बैलेंस है, उसको क्लियर कर दो, और इसके बाद जो अगली इनवाइस है उसके साथ रिमेनिंग बैलेंस एडजस्ट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां से जैसे ही $10,000 मैं उठाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि $7,250 उसने ऑटोमेटिकली पहली इनवाइस के साथ उसने लिंक कर दिए, और रिमेनिंग बैलेंस उसने क्या किया है कि उसने दूसरी इनवाइस के साथ लिंक कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मेरा जो पहले वाली इनवाइस है इसमें कोई डिस्प्यूट चल रहा है, मेरा कस्टमर मुझे पेमेंट नहीं दे रहा, और वो ये कहता है कि आप जो ये $10,000 की पेमेंट है वो इसके साथ लिंक नहीं करो बल्कि इसके साथ लिंक करो, तो मैं क्या करूंगा कि फिर मैं इस इनवाइस को क्लिक करूंगा और 10,000 पूरा जो है वो इस इनवाइस के अगेंस्ट मैं रिसीव कर लूंगा। तो मैंने क्या किया कि जो पुरानी मेरी इनवाइस थी इसको मैंने स्किप किया, और जो नई इनवाइस है मैंने इसके साथ इसको $10,000 के अगेंस्ट रिसीव किए, क्योंकि जो पुरानी इनवाइस थी उसमें मेरा कुछ ना कुछ मसला कस्टमर के साथ चल रहा था, तो इसलिए इसको मैंने इग्नोर कर दिया, या कोई भी रीजन हो सकती है। जब मैं पार्शियल इनवाइस रिसीव करूंगा तो आप यहाँ पे बॉटम में देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देगा अंडर पेमेंट का, या यहाँ पे लीव दिस एज एन अंडर पेमेंट, या राइट ऑफ दिस एक्स्ट्रा अमाउंट। यानी कि वो पूछ रहा है कि आप इनवाइस के अगेंस्ट पूरी पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे, तो रिमेनिंग जो पेमेंट बची है उसका क्या करना है, उसको राइट ऑफ करना है या उसको अभी अंडर पेमेंट ही छोड़ना है। तो मैं इसको अंडर पेमेंट ही छोड़ूंगा, क्योंकि ये पेमेंट मुझे फ्यूचर में मैंने रिसीव करनी है। तो मैं इसको सेव एंड न्यू करूंगा तो पेमेंट मेरी यहाँ से रिसीव हो जाएगी, और मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और दोबारा आके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरी कस्टमर की पेमेंट अगर आप इस इनवाइस को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 29,625 की इनवाइस थी, जबकि कन्वर्ट होके ये अब 19,625 रह गया इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, क्योंकि 10,000 का बैलेंस मैंने क्या किया है, एज अ पार्शियल पेमेंट मैंने रिसीव कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने जो है वो देखा कि किस तरीके से हम कस्टमर से पार्शियल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं क्विक बुक्स डेस्कटॉप एंटरप्राइज के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इजीली जो तरीकाकार है वो पसंद आ गया होगा, और आप इजीली इसको खुद भी प्रैक्टिस करके ये पार्शियल पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, चैनल को ज़रूर अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, ट्रेनिंग आपकी कैसी जा रही है। और जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा, और अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होती है।